कंबाइंड डेफिसिट कि 1998 से 2003 के बीच में अगेन ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ गए कि हमें रिफॉर्म्स फिर से लाना पड़ा। दिस पार्ट इज मोर अबाउट कि इंडिया ने 2014 के बाद से अपनी इकोनॉमी पे क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटम आईएएस विश्लेषण short session concrete analysis, a platform that allows you to relay with clarification and application. And in this session we are going to cover the second session of economic survey, which is more about India's medium term growth outlook. What is this session more about? This session is more about like a GS mains answer. Now Why I am saying like this? Because ये एक ऐसा चैप्टर है जिसे एक तरह से जब हम इकोनॉमिक सर्वे के पहले सेशंस को देखें या पुराने इकोनॉमिक सर्वेस को अगर हम रीड करें, एसेस करें, वी विल फाइंड दैट कि वंस लास्ट ईयर के पहले जब 2 वॉल्यूम्स आते थे तो हम थोड़ा एनालिसिस और असेसमेंट टाइप के कुछ एक्स्ट्रा वो रखते थे, वॉल्यूम 1A का रखते थे, जहाँ पे हम थोड़े से अलग चैप्टर से प्रेजेंट करते थे कि इंडिया के इकोनॉमिक सिचुएशन ओवरऑल बेसिस पे क्या चले, नॉट जस्ट थ्रू डेटा। सो व्हाट इज इट मोर अबाउट कि इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक में मेनली ये बताया गया है कि रिफॉर्म्स किस तरह से हो रहे हैं, क्या क्या इकोनॉमिक शॉक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम वी आर फेसिंग। सो दिस इज मोर अबाउट कि अगर आपको कोई यूपीएससी का क्वेश्चन दे दिया गया कि व्हाट आर द इकोनॉमिक इशूज दैट इंडिया हैज फेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड हाउ इंडिया हैज मैनेज टू टैकल देम अकॉर्डिंगली, तो ये वो सेशन उस चीज़ पे बेसिकली है कि how optimistic Indian economy is, or what you can say Indian economy optimism. So अगर बेसिकली देखें तो हम निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी वित्त मंत्री हैं, जो इस टाइम कंसिडरिंग टुडे इज 1 फरवरी 2023 एंड इस टाइम पे वो बजट स्पीच दे भी रही हैं, उनके पुराने बजट के भाषणों में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टैगलाइन है विच इज़ रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। सो दिस सेशन इज मोर अबाउट कि टू टॉक अबाउट द रिफॉर्म्स विच हैज हैपेंड फ्रॉम टाइम टू टाइम रिगार्डिंग ऑल दीज डोमेन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम जब भी इकोनॉमिक शॉक्स आए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार सबसे पहले 1991 के रिफॉर्म्स को लेकर बात की है। ना प्रॉब्लम इज दैट कि पहले 1991 रिफॉर्म से पहले हम ये बात करेंगे व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड विच वाज क्रिएटिंग द डेंट्स और प्रॉब्लम्स इन द इंडियन इकोनॉमी, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट इट इन आवर फर्स्ट सेशन ऑल्सो। इट वॉज मोर अबाउट, और अगर डिटेल में देखा जाए इट इज मोर इन टू डिटेल दैट कि फर्स्टली ऑफ दिस कि एक कंबाइंड डेफिसिट which we find for state government and central government. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो डेप्थ है वो टाइम टू टाइम इंक्रीज हो रहा था, उनकी बोरोइंग इंक्रीज हो रही थी, कंसिडरिंग दे आर मोर इनटू के एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू उनकी एक सब्सटैंशियल उतनी नहीं हो पाई थी कि उस चीज़ को कंपनसेट कर सके। नेक्स्ट वाज इन्फ्लेशनरी प्रेशर। Now, and third one is high capital account deficit. Now, I have already stated in the last session also, though it was not provided there in the economic survey, but I stated कि Gulf War जब आता है and अगर आप ABP के जो प्रधानमंत्री का वेब सीरीज़ है उसमें अगर आप देखें तो उसमें क्लियर कट बताता है कि what India was spending around at a time, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग अगर देखें 500 करोड़ अगर एक टाइम पे वो करा था ऑयल प्रोक्योरमेंट में, क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट में। ड्यूरिंग द गल्फ वॉर जब ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो वो 1200 करोड़ के आसपास आ गया था, विच वॉज अ बिग प्रेशर उस टाइम पे क्रिएट होने लगा था कि आपका एक अच्छा खासा अमाउंट आपको स्पेंड करना पड़ा है टू प्रोक्योर द ऑयल। नाउ कंसिडरिंग कि क्रूड ऑयल जब प्रोसेस होके बाहर जाएगा डीजल पेट्रोल में वो यूज़ होगा, एंड
considering the transportation sector of India, which is a huge मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ा इंजन है कि प्रोवाइडिंग और ट्रांसफरिंग वन गुड और वन सर्विस फ्रॉम अदर प्लेस. सो व्हाट वाज हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड कि जैसे अगर हम नॉर्मल वे में देखें, इकोनॉमी का एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट अगर हम देखें, व्हाट इज़ हैपनिंग, अगर आप ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट अपने आप में बढ़ेगा. नो कमोडिटीज़ अगर जैसे पोटैटो टोमेटोज़ अगर आप एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हो तो उनके अपने आप में उनकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है. ओवरऑल वैल्यू जब एक फाइनल कंज्यूमर जब उसे उठाएगा तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैपन और इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट कि ही विल बी गेटिंग एट अ इन्फ्लेटेड प्राइस. सो इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ रहा था. वाई? क्योंकि हाई कैपिटल अकाउंट डेफिसिट कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा था. एंड ऑफ कोर्स कंबाइंड डेफिसिट भी बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि अगर बोरोइंग ज़्यादा बढ़ेगी तो कल के डेट में जब उस बोरोइंग को हटाना है तो दैट मीन्स समवेयर इन्फ्लेशन उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट गेट्स अकॉर्डिंग रेवेन्यू टू दैट एक्सटेंट. सो व्हाट रिफॉर्म्स गवर्नमेंट डिड? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड लिबरलाइजेशन. Secondly, investment liberalization. Thirdly, private sector entry. So these are some of the key important points which you need to understand. ट्रेड लिबरलाइजेशन मतलब बाहर के कंट्रीज़ को अलाउ किया आपने कि आप अपने गुड्स को इंडिया में जाके वो करो. दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपने इंपोर्ट लाइसेंसिंग को भी ईज आउट किया. ना एक टाइम था इंडिया में जब उतना प्राइवेट सेक्टर की एंट्री इतनी इजीली अलाउड नहीं थी, बट विद दिस 1991 रिफॉर्म्स प्राइवेट सेक्टर को और इजीली एंट्री मिली इंडिया में. इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ जैसे FDI पॉलिसीज़ को चेंज किया ताकि बाहर के जो कंट्रीज़ या फर्म्स हैं वो और इजीली इन्वेस्ट कर सके इंडिया में, या इंडिया के स्पेसिफिक सेक्टर्स में डोमेन्स में अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सके थ्रू ऑटोमेटिक रूट. मींस आपको उसमें गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. दैट वाज डन. देन एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल किया गया. व्हाट वाज अर्लियर हैपनिंग इज दैट कि इट वाज गवर्नमेंट विच वाज डिसाइडिंग कि डॉलर एंड रुपी का क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. बट देन व्हेन इट वाज मेड फ्लेक्सिबल, इट वाज इंश्योर दैट कि मार्केट को और कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके, एंड देन दैट अलाउड कि और फ्लो ऑफ मनी इंडिया में आ सके. एंड वन मोर थिंग इज दैट कन्वर्टिबिलिटी. नाउ दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग which ensured कि इंडिया में ईस्ट एशियन क्राइसिस ना आ सके. व्हाट इज दिस कन्वर्टिबिलिटी? मीन्स अगर फुल कन्वर्टिबिलिटी इंडिया इंश्योर्ड कि करंट अकाउंट में वो कर सके, एंड कैपिटल अकाउंट में दे इंश्योर्ड पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी. मतलब अगर कल के दिन में अगर आपको अमाउंट निकालना भी है रुपीज़ डॉलर से, मतलब रुपी से डॉलर में चेंज करके लेके जाना है, बाहर लेके जाना है, तो दे हैव टू वेट फॉर अ वाइल और दे हैव टू इंश्योर दैट कि गवर्नमेंट उस चीज़ को अप्रूव कर सके. सो दैट वॉज which was happening, that partial convertibility which ensured that कि इंडिया ईस्ट एशियन क्राइसिस को अवॉइड कर सके. बिकॉज वहाँ पे अगर आप ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे विद इन अ फ्यू डेज में ही वो एक बहुत बड़ा चंक ऑफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स और फॉरेन करेंसी निकाल लिया गया था सिस्टम से, विच क्रिएटेड अ ह्यूज इकोनॉमिक शॉक एट दैट टाइम. सो दीज वर सम ऑफ द रिफॉर्म्स विच वर हैपेंड अकॉर्डिंग to the problems which occurred during that time. Next set of reforms जो इंडिया ने लाते हैं वो है during 1998 to 2003. Now again the thing is that कि 1998 से 2003 के बीच में अगेन ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आ गए कि हमें रिफॉर्म्स फिर से लाना पड़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल, सक्सेसिव ड्रॉट्स. नाउ ये इट कैन बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट मैनी से दैट कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी 2003 के बाद 2003-4 तक जो उसके बाद कंटिन्यू होनी चाहिए थी, विच वॉज अनेबल टू कंटिन्यू
क्योंकि एक बहुत बड़ा फॉल आउट आता है, फार्मर सुसाइड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सूखा पड़ता है, लगातार 2 साल पड़ता है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग स्टेट में हमें वो चीज़ सीरीज डाउन द लाइन हमें दिखती है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि सक्सेसिव ड्रॉट्स दिखते हैं। सेकेंडली, यूएस सैंक्शंस। अगर आप इस पीरियड को देखें, 1998 वाज द ईयर व्हेन इंडिया वेंट फॉर आवर न्यूक्लियर टेस्ट। एंड 2023 क्यों खास हो जाता है? क्योंकि 2023 25 साल कंप्लीट कर रहा है उस पहले न्यूक्लियर सक्सेसफुल उस तरह के न्यूक्लियर टेस्ट को जो हमने उस लेवल पे किया था, हाइडिंग फ्रॉम यूएसए एंड यूएस सैटेलाइट्स, जिसके ऊपर एक बहुत अच्छी मूवी बनी हुई है, परमाणु, आई गेस दैट्स द नेम ऑफ द मूवी। यू शुड गो एंड चेक आउट दैट मूवी एंड वॉच इट। थर्डली, जो बैंकिंग सेक्टर्स में अभी जो रिफॉर्म्स हुए थे, अब वो अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स कर रहे थे, क्योंकि डेब्ट्स बढ़ रहे थे, कॉर्पोरेट डेब्ट बढ़ता जा रहा था। तो बैंकिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर वेरी मच वीक फॉर बैंक्स ऑल्सो एंड फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर ऑल्सो। ये वो पीरियड था जब आपको दिखता है कि ओवरऑल वे में बैंकिंग इश्यूज थोड़े थोड़े फिर से आने स्टार्ट हो गए थे, या कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़े थोड़े इश्यूज फिर से आने लगे थे, या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। एंड लास्टली, 9/11 अटैक। सो अगेन द थिंग इज दैट कि अगर ये प्रॉब्लम्स थे तो इसके रिलेटेड रिफॉर्म्स क्या किए गए? पहली चीज, टेलीकॉम पॉलिसी। नाउ टिल दैट पीरियड वी से दैट कि बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा वेंचर था, जो ओवरऑल पूरे कंट्री में टेलीफोन्स एंड वो सब प्रोवाइड करते थे। अगर आप ये देखो 83 जो मूवी है, जो 1983 की क्रिकेट टीम के ऊपर, जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम के ऊपर जो मूवी बनाई गई है, उसमें एक डायलॉग भी आता है दीपिका पादुकोण का, वेयर शी सेज दैट कि a person was waiting for a long time to get a telephone line. So that was the issue कि सप्लाई बहुत में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि हाँ टेलीफोन लाइन्स चाहिए थे, बट बीएसएनएल वाज अनेबल टू डू, और बीएसएनएल वाज ट्राइंग बट इट वाज अनेबल टू केटर टू दैट पर्टिकुलर डिमांड इन सच अ लेवल विच वाज गोइंग एट दैट टाइम। सो टेलीकॉम पॉलिसी को चेंज करने से क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया गया कि आप भी आ सको टेलीकॉम सेक्टर को और ग्रो करने के लिए। एंड दिस टेलीकॉम सेक्टर चेंज समवेयर चेंज इंडियाज आईटी सेक्टर, और इंडिया के आईटी बूम को एक बहुत बड़ा नज, एक एक्सेलरेटर की तरह वो मिला। वाई? क्योंकि अगर आप टेलीकॉम्स को लेकर आओगे, आप इंटरनेट सर्विसेज, सेल्यूलर सर्विस को एक ग्रो करने की कोशिश करोगे, दैट मीन्स व्हाट यू आर डूइंग यार, आप कहीं ना कहीं, जैसे आप कॉल सेंटर्स को देखो, सपोर्ट्स सिस्टम ऑफ हर, और कोई भी सेक्टर हो, हर कोई भी कंपनी हो, अपना एक सपोर्ट सेक्टर, सपोर्ट डोमेन या सपोर्ट टीम जरूर रखती है, जो कि इंश्योर करती है कि आप सर्विसेज को इजीली प्रोवाइड कर सको। तो टेलीकॉम पॉलिसी ने कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर को बूम दिया। अगर इंटरनेट और ग्रो होगा, कंपनीज के पास और चांसेस रहेंगे कि आप इंटरनेट अलग अलग जगह से ले सको, अपने सर्विसेज को ग्रो कर सको, अपने गुड्स को ग्रो कर सको विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और बहुत ही शॉर्टर स्पैन में कर सको। तो आईटी सेक्टर का बूम अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था। देन डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी वॉज मोर अबाउट कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे, वो जहाँ पे थोड़े थोड़े जब लॉसेस फेस करने लगे, तो गवर्नमेंट एंश्योर दैट कि कुछ प्राइवेट सेक्टर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए, उनकी इन्वेस्टमेंट आए, सो दैट एक और कॉम्पिटिटिव बन सके एंड गवर्नमेंट का लोड थोड़ा सा डिक्रीज हो। तो क्योंकि गवर्नमेंट अगर फ्रूटफुल जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, या उस चीज़ को, एसेट को अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इट्स बेटर कि डिसइन्वेस्टमेंट करके गवर्नमेंट और सेक्टर्स में फोकस रखे एंड उन बाकी सेक्टर्स को बूम करने की कोशिश करे। तो डिसइन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंपनीज के उस टाइम पे किए गए। FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट,
ये अपने आप में बहुत बड़ा कीस्टोन लॉ है हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम के लिए, या इंडियन गवर्नेंस, इंडियन फाइनेंशियल गवर्नेंस या इंडियन इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए, कि आपको एक स्पेसिफिक आपका डेफिसिट इस लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो भी कैप्स फ्रॉम विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सेट करके रखा गया है बाय इंडियन गवर्नमेंट, और पार्लियामेंट ने जो सेट करके रखा है ओवरऑल वे में। तो दैट एंश्योर्ड कि गवर्नमेंट अगर खर्चा भी करना चाहेगी तो बोरोइंग गवर्नमेंट को अपना कम उस अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, ताकि वो अपने फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट को एक लिमिट में ही रख के अपने खर्चे करें। सारफेसी एक्ट, सारफेसी एक्ट वाज मोर अबाउट कि आप एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाओ और उन पे काम करके, सो दैट दे कैन टेक दोज लॉसेज एंड देन ट्राई टू एंश्योर दैट कि वो रिकवरी करे, ताकि बैंक्स को अपने जो उनके जो बही खाते जो हम कह सकते हैं अकाउंट्स हैं वो थोड़े क्लीन मिले, एंड बैंक्स और चीज मेन पे काम करे कि जो और क्रेडिट जो बेटर जगह पे जहाँ दिया जा सकता है वहाँ पे काम करे और अपने रिवेन्यूज को उस अकॉर्डिंग ग्रो करे, सो दैट इंडिया की फाइनेंशियल सर्विसेज को एक बेटर पाथ, एक बेटर ट्रेजेक्ट्री मिल सके। नाउ कंसिडरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट बैंक्स, इट इज द डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। अभी तक बैंक्स डिसाइड करती थी कि कॉम्पिटिटिव मतलब या आरबीआई डिसाइड करती थी कि क्या इंटरेस्ट रेट होने चाहिए सेविंग्स पे, लोन्स पे, जो अलग अलग टाइप पे, बट डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर देखा जाए तो मे बी आई थिंक सो इट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी ओनली, कि जिन्होंने ये डिसाइड किया कि आप बैंक्स को अलाउ करो कि आप वो इंटरेस्ट रेट अपने अकॉर्डिंग वो चेक कर सके, ताकि बैंक्स में कंपटीशन ग्रो हो। कोई बैंक ज़्यादा सेविंग इंटरेस्ट रेट दे सकता है, कोई बैंक कम लोन प्रोवाइड कर सकता है, टू एंश्योर दैट कि पब्लिक उनके पास ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सके। तो डीरेगुलेशन किया गया, मतलब बैंक्स अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है कि क्या 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 प्रोविजंस है उनके लिए, क्या 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 वो अपने लेवल पे कर सकते हैं, टू एंश्योर दैट कि उनकी अपनी ग्रोथ भी एक फिक्स हो सके। एंड वन मोर which is a golden in itself, considering golden quadrilateral। इंडिया के 4 बड़े शहर जैसे कि न्यू दिल्ली, बम्बई, चेन्नई एंड कोलकाता, बॉम्बे, इनको किस तरह से किया गया, इनके रिलेटेड रोड कनेक्टिविटी को या फिर नेशनल हाईवे को एकदम से ग्रोथ देने की कोशिश की, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया। अगर आपकी रोड कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी तो दैट मीन्स ईज ऑफ सर्विसेज, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज होगा। ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट में कहीं ना कहीं आप टूरिज्म को हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप बिजनेसेस को हेल्प कर रहे हो, इकोनॉमीज को हेल्प कर रहे हो, जॉब क्रिएशन हो रहा है। वाई? बिकॉज रोड भी अगर बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आपको वर्कर्स चाहिए। अगर वो वर्कर्स आपने क्रिएट हो गया, ट्रांसपोर्ट करना, आपको ट्रक्स एंड अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स, उनके लिए ड्राइवर्स चाहिए जो उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सके। आपको वैसे वेयर हाउसेस, प्लांट चाहिए जो ईजिली उस चीज़ को जल्दी से अवेलेबल करा के ट्रांसपोर्ट करा सके, ताकि डिलीवरी ऑफ गुड्स एक ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हो सके। सो फॉर दैट, टू हैंडल दैट वेयर हाउस यू नीड पीपल। सो जॉब क्रिएशन वॉज समथिंग विच वॉज क्रिएटिंग, और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ गोल्डन क्वाड्रिलैटरल ने एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन दिया। So these were some of the reforms which happened during this 1998 to 2003 period. What happened कि जैसे ही इकोनॉमिक सर्वे ने इस बार के यही बताया है कि जैसे ही आप शॉक से निकलते हो, ये पीरियड जो कूलिंग ऑफ पीरियड, जो भी कहना चाहो, जैसा टर्म आप यूज़ करना चाहो, ये रिफॉर्म्स भले ही होते रह रहे हैं, आपको अभी दिख नहीं रहा है कि ग्रोथ हो रहा है, बट जैसे ही इकोनॉमिक शॉक्स आपके हटेंगे, आपका वो ग्रोथ अपने आप में दिखेगा। एंड वी ऑल्सो विटनेस दैट कि 2003 से 2008 के आसपास हमारे जीडीपी की ग्रोथ हमने कैसी फेस की है, किस ओवरऑल वे में की है, एक पीक जैसे आता है, जब तक आता है। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वन ऑफ शॉक्स एंड बूमिंग पीरियड। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि what those were one of shocks which were about US sanction, as we have discussed. These were some of the shocks. Sorry. These were some of the shocks and booming period यही था कि 2003 से 2008 के बीच में
आपने ग्रोथ देखा है जीडीपी का। ये जीडीपी का ग्रोथ कैसे रहा, अगर ओवरऑल वे में देखें, आपका कॉरपोरेट सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है, एक्सपेंशन होता है ये इस पीरियड में 2003 टू 2008 के बीच में। आपकी बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होती है क्योंकि एआरसी जैसे कंपनीज आपके बैलेंस शीट को क्लीन करने की कोशिश करती है। इंक्लूसिव ग्रोथ is what we see during this period as well. So these were some of the reforms or these were some of the booming period which ensured that की economy जैसे उस shocks को overcome करे, we see that we are having something good which is going on. So let's take a break of 10 seconds and then move ahead. Now, ease of doing plus ease of living. This पार्ट इज मोर अबाउट कि इंडिया ने 2014 के बाद से अपनी इकोनॉमी पे क्या क्या रिफॉर्म्स किए हैं, या फिर 2013 को भी थोड़ा एक ले सकते हैं क्योंकि जो पिलर्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस चीज़ में 2013 भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो ईज ऑफ डूइंग एंड ईज ऑफ लिविंग से रिलेटेड 4 पिलर मेनली इकोनॉमिक सर्वे ने बनाया है। पहला, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। थर्ड is private sector participation. Fourth one is enhancing agricultural productivity. So these were the 4 pillars जिसमें इकोनॉमिक सर्वे ने बताया कि क्या क्या काम किए गए हैं 2014-2013 से स्टार्ट करके अगर देखें 2020-22 तक। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट सेशन दैट कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं जो इस सेकेंड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी एंड थर्ड डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी में। और थोड़ा सा एक बार बात कर लेता हूँ। सेकेंड डिकेड में हमें मेनली दिखता है taper tantrum, and trade tension between superpowers. Third decade is more about COVID-19, then Russia-Ukraine war, now we didn't discuss about Armenia, Azerbaijan because already I have stated earlier that Azerbaijan Armenia war was more about regional अगर balance अगर shift हुआ होगा, but Russia Ukraine war is creating a holistic problem overall in the world. in अगर overall way में देखें, WION News ने भी recently cover भी किया था कि how Egypt and other countries are facing forex reserve crisis due to this Russia Ukraine war, क्योंकि वीट किस तरह से रीजन में स्टेपीज एंड ओवरऑल रीजन में ग्रो होती है। जस्ट नॉट अबाउट कि यूरोपियन कंट्रीज को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है रिलेटेड टू गैस एंड ऑयल से रिलेटेड, जब जो रशिया उनको प्रोवाइड करता है, सप्लाई करता है। देन थर्ड इज मॉनेटरी टाइटनिंग। फोर्थ इज व्हाट यू कैन से जो फॉरेक्स रिजर्व का इशू आया। फिफ्थ चाइना स्लो डाउन एंड लॉस ऑफ लर्निंग एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एज अ सिक्स्थ पॉइंट। सो दीज वर द इन दिस डिकेड दीज वर द प्रॉब्लम्स विच वी हैव फेस्ड।
सो व्हाट इज़ मोर अबाउट इकोनॉमिक सर्वे? इकोनॉमिक सर्वे ने अपने आप को बताया है कि ये जो 2014-22 के बीच में जो रिफॉर्म्स हैं, दैट इज समवेयर रिलेटेड टू 1998 टू 2003. हाउ इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम्स, अगर देखें कि प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्या कहते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं. एंड दिस ऑप्टिमिज्म कम्स दैट इंडियन इकोनॉमी ऑप्टिमिज्म इज मोर अबाउट दैट कि जैसे ये प्रॉब्लम्स ओवरऑल वे में ओवरकम हो जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी अपने आप में फिर से ग्रो करना या फिर अपना जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में एक पंच, एक और हाइट्स विटनेस करेगी. सो अगर फर्स्ट पिलर पे बात करें, क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स. क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स पे अगर देखा जाए तो ओवरऑल वे में हम देखें 5 ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे है. वो है रोड, पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे एंड एयर कनेक्टिविटी. दीज पोर्ट्स आर मोर अबाउट कि जो कोस्टल लाइन पे जो पोर्ट्स है उस पर बात हो रही है. सो वी हैव फाउंड दैट कि इन 4-5 पिलर पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे काम किया गया. जैसे रोड पे अगर हम देखें तो भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, पोर्ट पे सागरमाला चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का अपना है, रेलवे का अपना है, एयर का है. इनफैक्ट व्हेन वी आर गोइंग टू रिलीज द समरी डॉक्यूमेंट ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, वी विल प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर ग्राफ, जहाँ पे उसमें मेनली ये कि इस चैप्टर में ग्राफ्स आपको ज़्यादा कम ध्यान देना है, बट अगर ग्राफ के बेस पे भी देखा जाए कि वो ग्रोथ कैसा है, तो उन्होंने एक इंडेक्स लिया है जिसमें उन्होंने 2011 को एक 100 बेस नंबर दिया है एंड 2014-2019 तक वो ये मेजर कर रहे हैं कि ये नंबर्स कैसे ग्रो हो रहे हैं या इस पे कितना ग्रोथ दिखा है. सो हाईएस्ट ग्रोथ विच वी हैव विटनेस्ड इज इन इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेडेशन. मॉक बेस में देखा जाए, थोड़ा लाफिंग बेस में देखा जाए, तो वी हैव फाउंड दैट कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ पार्लियामेंट में कभी कभार इस चीज़ पे बात की कि इलेक्ट्रिफिकेशन पे किस तरह से वो किया गया है, जैसे उस चीज़ पे थोड़ा बात की है उन्होंने. देन वी कैन सी द नेक्स्ट वे ऑफ जो जहाँ पे ग्रोथ एकदम से मिलता है वो हमें मिलता है पोर्ट पे, एयर पे एंड रोड पे. एंड रेलवे हैज समथिंग जिस पे ग्रोथ है बट इतना ज़्यादा इनके कंपैरिजन में नहीं है. अगर इसका देखा जाए इलेक्ट्रिसिटी का, तो वी फाइंड इट समवेयर अराउंड 240 to 250 इंडेक्स लेवल पे इसके कंपैरिजन में. पोर्ट का वी फाइंड इट समवेयर अराउंड 187, रोड का वी फाइंड समवेयर अराउंड 180 और समथिंग लाइक दैट, और एयर का 180 है एंड रेलवे का 120-125 के बीच में आता है. सो समवेयर वी सी दैट कि रेलवे में काम हुआ है, मतलब रेलवे के जो रनिंग किलोमीटर्स ट्रैक्स हैं वो ग्रो किए गए हैं बट इस लेवल पे नहीं किए. मेनली रेलवे में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर बात करें, दैट इज़ मोर अबाउट कि कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी, उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है. यहाँ पे जो क्रिएटिंग पब्लिक गुड की बात हो रही है वो मेनली अबाउट इकोनॉमिक सर्वे ने बात किया है आपका ओवरऑल वे में रनिंग ट्रैक्स कितने ग्रो किए गए. पोर्ट्स पे अगर एयरपोर्ट्स पे बात करें तो देयर इट हैज टॉक्ड मोर अबाउट कि कितने नए एयरपोर्ट्स ओपन किए गए हैं या फिर कितने एयर रूट्स ओपन किए गए, उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क ऑन किया गया है. क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स से अगर रिलेटेड देखा जाए तो और क्या क्या चीज़ें हैं. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पे बात हुई है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जो ये स्कीम्स पे बस जस्ट दे हैव एडेड द नेम्स कि ये स्कीम्स इस टाइम पे चल रही हैं या इस चीज़ पे काम चल रहा है रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ अगेन कमिंग टू द पब्लिक गुड्स, व्हाट हैज ऑल्सो हैपेंड कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल गुड्स पे भी काम किया गया है. इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे ने एक टर्म यूज़ किया है या फिर अपने एक रिपोर्ट यूज़ किया है आरबीआई का मंथली बुलेटिन, जिसमें दे हैव सीन दैट कि बिटवीन 2014 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया की जो कोर डिजिटल इकोनॉमी है दैट हैज इंक्रीज बाय 2.4 टाइम्स. वाई? सम ऑफ द रीजंस आर लाइक दैट जैम ट्रिनिटी, आपने बैंक्स के साथ जोड़ दिया, मोबाइल के साथ जोड़ा, आधार के साथ जोड़ा,
जिससे क्या हुआ कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने ये बताया कि जो 53% बैंकिंग वो थे वो ओवरऑल आज जाके 78% पे जाके सेट कर रहा है। जैम हो गया, देन यू कैन से यूपीआई। विदाउट दिस वी वांट नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल इकोनॉमी कि भाई इतने डिजिटल पेमेंट्स का स्केल जो आज के डेट में इंक्रीज हुआ है वो बहुत ही होलिस्टिक एक्सपेंशन है आज की डेट में। देन थर्ड इफ वी टॉक अबाउट जैम, यूपीआई, डिजिटल सिग्नेचर हो गए, डिजिटल रिपोजिटरी हो गई, जैसे आपका डिजी लॉकर हो गए, इस टाइप के अलग अलग गुड्स है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करने के लिए ई श्रम, लेबर्स को आपने रजिस्टर कराया ताकि उनको आप कोई सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज दे सको। उद्यम फॉर एमएसएमईज के लिए दिया गया है। ई कोड्स है ताकि आप ये चेक कर सको कि आपके कोड्स के स्टेटस क्या है। रिमेंबर दैट ई कोड इज नॉट अबाउट कि लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ वीडियोस देख सको, ई कोड इज मोर अबाउट कि आपके केसेस पे क्या चल रहा है, लीगल स्टेटस इस टाइम पे क्या है, इस टाइप की अलग चीज हो गई। जीएसटीएन टू इंश्योर दैट कि आपका बिलिंग सिस्टम सही है कि नहीं, ई वे बिल सिस्टम हो गए। इस टाइप के डिजिटल गुड्स पे एक छोटा मोटा एक आप बता सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे ने एक डिटेल्ड, नॉट जस्ट अ डिटेल, इट्स जस्ट अबाउट कि वो पॉइंट्स बताएं कि क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं जो डिजिटल गुड्स को क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक डिजिटल गुड्स को क्रिएट कर रहे हैं। ओएनडीसी हो गई, एंड ओएनडीसी विल आल्सो कम फॉर प्राइवेट सेक्टर एज वेल। देन ओपन डेटा आर्किटेक्चर की बात हो रही है। नीति आयोग ने अपना नेशनल एक डिजिटल पॉलिसी, डेटा टाइप पॉलिसी के बारे में बात की है। तो इन सब जस्ट एक बेसिक डायमेंशंस बताए गए। एज आई सेड, जीएस मेंस का आंसर के फॉर्मेट में एक छोटे मोटे चीज़ें बताई गई कि हाँ इस पिलर पे क्या हो रहा है, अलग अलग पिलर पे क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज अबाउट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस इज मोर अबाउट कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया कि जो गवर्नेंस को बेटर कर सके, एंड गवर्नमेंट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो विश्वास वाला चीज़ है, ट्रस्ट इज समथिंग दैट इज मोर अबाउट कि इस पे काम किया गया। ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस पे क्या हो गया, जैसे बैंकिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन बैंकिंग सिस्टम से या फिर एनपीएस बर्डन जो फिर से ग्रो हो रहे थे, उसके लिए क्या बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसके अंडर पे आपके अलग अलग रिजोल्यूशन प्रोसेस है, क्रिप है, सॉरी सीआईआरपी है, इस टाइप के अलग अलग चीज़ें हो गई। देन ऑब्वियसली जीएसटी है। जीएसटी को एक रेवेन्यू सक्सेस बताया गया है, इकोनॉमिक सर्वे ने यूज़ किया है अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बारे में, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि क्या क्या चल रहा है। देन रियल एस्टेट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए रेरा एज अ बॉडी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो गई। देन अगर आपको अपना ये देखना है कि प्रोजेक्ट्स किस लेवल पे चल रहे हैं, क्या काम हो रहा है उसमें, उमंग जैसे ऐप्स हैं गवर्नेंस देखने के लिए, आपका रिड्रेसल हो पा रहा है कि नहीं, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप क्रिएट हुई है और आपको चाहते हो कि उसकी ग्रीवांस का रीएड्रेसल हो सके, उसके लिए सीपी ग्राम्स या फिर ई गवर्नेंस पे मोर फोकस रखा गया ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम को और डेवलप किया जा सके इसके बेसिस पे। देन जीएसटी जैसे बात हो गई, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पहले ये इंडिविजुअल्स, अभी इंडिविजुअल से डायरेक्ट लिया था, पहले ये फर्म से या उनके इन्वेस्टर से लिए जाते थे, टू एंश्योर दैट कि जो उनका इनकम हो रहा है आप या फिर जो इन्वेस्टर्स को जो पैसा लौटाया जाता था वो फर्म अपने आप में अपने साइड से टैक्स काट के फिर देता था, बट वो कंपनी से फॉर्मेट से हटा दिया गया है। सिमिलरली डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ some offenses under Companies Act 2013 एंड कंसिडरिंग जैम, क्योंकि अपने आप में ट्रिनिटी, अगर आप मॉनेटरी ट्रांसफ़र कर रहे हो जैसे फॉर दिस पीएम किसान एंड अलग अलग और चीज़ों के लिए, तो वो जो पैसा डायरेक्टली बैंक होल्डर के खाते में जा रहा है या अकाउंट होल्डर के खाते में जा रहा है, that is creating trust in it this way only. So governance अपने आप में better, अपने आप
करने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है। मूविंग अहेड टू प्रोमोटिंग प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को प्रोमोट करने के लिए क्या क्या किया? पहली चीज एफडीआई पॉलिसी। इस चीज पे गवर्नमेंट ने एक डेटा भी दिया है कि जो एफडीआई जो आ रहा था, अगर उसका रेशियो देखें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो टिल 2000 बिटवीन 2005 टू 2014 के बीच में इट वाज समवेयर अराउंड 2.2% ऑफ जीडीपी, एंड फ्रॉम 2014 के बाद से 2022 तक अगर देखें तो दैट इज मोर अबाउट 2.6% ऑफ जीडीपी। नाउ कंसीडरिंग रेशियो तो इंक्रीज हुआ है, हमारी जीडीपी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, दैट मीन्स एक बहुत बड़ा सब्सटैंशियल अमाउंट का डिफरेंस होगा 2014 से 2022 के बीच में, अगर इस डिफरेंस को ओवरऑल वे में देखा जाए। नेक्स्ट इज जो हमने एज अ रिफॉर्म्स लाए हैं ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडमिक, दैट इज मोर अबाउट प्रोडक्शन लिंक्ड पीएलआई स्कीम, और व्हाट यू कैन से अलग अलग गुड्स के लिए, जैसे वाइट गुड्स है, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड अलग अलग जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन चैलेंजेस लाए जाते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर और पार्टिसिपेट हो सके उस चीज़ पे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, स्टार्टअप्स के ग्रोथ के लिए काम किया गया है। इनफैक्ट जब ये स्पीच चल रही थी, निर्मला सीतारमण बात कर रही थी कि एग्रो स्टार्टअप्स को फोकस करने की बात कहीं ना कहीं कर रहे थे। दैट मीन्स प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट या इंटरवेंशन को थोड़ा सा और बेटर फोकस या बेटर ट्रैजेक्टरी देने की बात कही गई है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच इकोनॉमिक सर्वे स्टेटेड कि प्राइवेट सेक्टर को कैसे प्रमोट करने के लिए काम किया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा सा वो करना, रिड्यूस करना या फिर एक लिमिट लाना, ताकि जो एक प्रॉफिट टैक्स आफ्टर जो प्रॉफिट है वो थोड़ा और इंक्रीज हो, एंड दैट कैन बी हेल्प इनटू टू गेट इनटू मोर इन्वेस्टमेंट एंड मोर इनोवेशन एंड मोर जॉब क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन जो एक तरह से कर सके। देन एनहांसिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नाउ अगर लास्ट 6 साल में अगर ग्रोथ देखें एग्रीकल्चर का, तो वी हैव फाउंड दैट इट इज़ एवरेज एनुअल ग्रोथ जो है वो 4.6% है। इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए क्या क्या किया गया है। जैसे एफपीओज है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, इनको बढ़ावा दिया गया ताकि आपस में आके कलेक्टिव डिसीजंस या फिर कलेक्टिव स्ट्रैटेजीज बना के ऐसा किया जा सके कि एग्रीकल्चर ईल्ड को बढ़ाया जा सके। देन देर आर सॉइल हेल्थ कार्ड्स, ताकि ये चेक हो सके कि जो फर्टिलाइजर्स इनपुट का इनपुट दिया रहे हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट जो दिए जा रहे हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को स्टडी करने के लिए कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, उस अकॉर्डिंग फर्टिलाइजर्स और बाकी चीज़ें डाली जा सके, उस पर काम किया गया। ना तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र की बात चल रही है, उस चीज़ पे हम बात कर सकते हैं, दो इट इज़ नॉट मेंशन्ड देयर। किसान रेल, ताकि जो गुड्स या फिर जो प्रोडक्ट जो क्रिएट हुआ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो इजीली सीमलेस ट्रांसपोर्ट उनका हो सके फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट विदाउट एनी वेस्टेज, बिकॉज कोल्ड वैल्यू चेन एंड इन सब पे बहुत बड़ा चैलेंज आज के डेट में भी एग्जिस्ट करता है, तो इस वजह से इस पे भी बात की गई है। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ताकि हॉर्टिकल्चर को और डेवलप किया जा सके, या क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। एंड देन क्लस्टर डेवलपमेंट की बात करें तो हम डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं। हम अशोक दलवाई कमेटी के रिकमेंडेशन जो उन्होंने बोला है कि अगर डबलिंग करना है फार्मर इनकम या कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम DFI, तो आपको एक्सपोर्ट बास्केट, अपना एग्रो एक्सपोर्ट बास्केट को बढ़ाना चाहिए, आपको अपने एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी पे बात करनी चाहिए, एंड मोर अबाउट कि डाइवर्सिफाई करो और डोमेन्स देखा जाए, जैसे लाइफ स्टॉक सेक्टर पे थोड़ा ध्यान रखा जाए ताकि वी एंश्योर दैट कि फार्मर्स की इनकम एक टाइम के साथ इंक्रीज हो जाए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच वर डिस्कस्ड। सो
that is what more about shocks and reforms, which stated that ki Indian economy optimism. Now, I have used this term. You can also use the same Indian economy optimism, जहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे इज टॉकिंग मोर अबाउट कि ऐसे टाइप के रिफॉर्म्स जो 2014 से 2022 के बीच में लाए गए हैं, these are more about the reforms or these are very much similar to what was happening during 1998 to 2003 और उसके पहले भी. So that means कि जब ये प्रॉब्लम्स और जो इश्यूज जो चल रहे, शॉक्स जो आए हुए हैं, इन शॉक्स का जब ओवरकमिंग हो जाएगा तो वी विल सी a better growth in Indian economy. In fact, economics सर्वे ने बोला ये कि 7% growth we are going to witness this year, and next year it may happen to come up to 6.5%. So, and ये growth अपने आप में increase होगा ताकि बाद में जब 5 trillion economy and after whenever we are going to reach to better economic structure, वो उन चीज़ों पे बात की गई कि कहीं ना कहीं एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जॉब क्रिएशन होगा, इंडिविजुअल कॉमन इंडिविजुअल्स को हेल्प करने वाला है, कॉर्पोरेट सेक्टर को हेल्प करने वाला है, एग्रीकल्चर को हेल्प करने वाला है, जितने भी सेक्टर्स है आपको काउंट कर सको, उन सारे सेक्टर्स में कहीं ना कहीं एक बेटर अप्रोच आएगा और एक बेटर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट दिखेगा. सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन. होप यू लाइक्ड इट. If you want to watch more other videos of economic survey of this year analysis, do register to the link we have given in the description box, and so that you can watch it in our portal free on without any cost, without paying a single amount. Thank you, and subscribe to our YouTube channel also. Thank you to all.